हेलो एवरीवन, मेरा नाम शाहिद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा बिशरा। आप सबको बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना। जैसा सब्सक्राइब करो 100 के सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कर दो। आज की वीडियो लेकर आए जिसमें हम देखने वाले हैं कि भाई इंडियन जो पीएम मोदी जी है ना, उन्होंने मॉक ड्रिल्स का भाई ऑर्डर फिर से दे दिया है। उनका कहना है कि भाई पहले जब उन्होंने मॉक ड्रिल का ऑर्डर दिया था ना, तब फिर हमला हो गया था पाकिस्तान पे, तो अब फिर से उन्होंने कोई ऐसा ऑर्डर जारी किया। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना। देखते हैं सुशांत सिन्हा की वीडियो, तो सब्सक्राइब जरूर करना है, शेयर जरूर करना है। देखते हैं आज के लिए, चलिए। पाकिस्तान से सटे बॉर्डर के जो राज्य हैं वहां कल मॉक ड्रिल होगी। गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़ में मॉक ड्रिल का आदेश जारी हुआ है। मॉक ड्रिल कल शाम को होगी। लोगों को सतर्क रहने के लिए कह दिया गया है और यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। मॉक ड्रिल का नाम सुनते ही पाकिस्तान की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि पिछली बार जब नरेंद्र मोदी ने मॉक ड्रिल का ऐलान किया था तो मॉक ड्रिल से पहले ही एक मॉक ड्रिल का रिहर्सल हुआ था और उसी रात पाकिस्तान को भेज दिया गया। पिछली बार 7 मई को मॉक ड्रिल का ऐलान हुआ था, लेकिन मॉक ड्रिल के पहले एक मॉक ड्रिल का रिहर्सल होता है और ओरिजिनल मॉक ड्रिल होने के पहले ही आधी रात को नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया था। अब फिर से नरेंद्र मोदी मॉक ड्रिल करने जा रहे हैं, तो पाकिस्तान की सांसें अटक गई कि कहीं नरेंद्र मोदी फिर मॉक ड्रिल से पहले फोड़ ना दें। होने को तो कुछ भी हो सकता है भाई, क्योंकि नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और यह मॉक ड्रिल उन सारे स्टेट्स में हो रहा है जो पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं। पाकिस्तान ने जो अब तक देखा वो तो सिर्फ ट्रेलर था, पूरी पिक्चर देखनी बाकी है, यह नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे हैं। और ऐसे में मॉक ड्रिल होना, नरेंद्र मोदी के नए ऐलान से पाकिस्तान में कैसे खलबली मची है। वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर उल्टे पांव कैसे पाकिस्तान भागे पहुंचे हैं। भारत फिर से मॉक ड्रिल कर क्यों रहा है, क्या वाकई मॉक ड्रिल से पहले आज रात फिर कुछ बड़ा एक्शन हो सकता है, इस सब के बारे में आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले खबर का एक ट्रेलर देखिए। रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है, वहां पसीना छूट रहा है। आज अचानक मॉक ड्रिल की खबर सुनकर सबके कान खड़े हो गए। सब यही सोचने लगे कि क्या नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 लेकर आ गए हैं क्या, क्योंकि पिछली बार जब मॉक ड्रिल हुआ था तो नरेंद्र मोदी ने उससे पहले ही ऑपरेशन सिंदूर कर डाला था। कल शाम को देश के कुछ राज्यों में वैसे ही मॉक ड्रिल होगा जैसा मॉक ड्रिल ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हुआ। जिन राज्यों में मॉक ड्रिल होना है वो राज्य पाकिस्तान के बॉर्डर पर हैं। इनमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात है। इसके अलावा हरियाणा, चंडीगढ़ में भी मॉक ड्रिल होगा। पिछली बार पाकिस्तान की मिसाइल हरियाणा के सिरसा में भारतीय सेना ने मार गिराई। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि भाई जब ऑपरेशन सिंदूर अभी पॉज है, उसको अभी रोका गया है, तो मॉक ड्रिल हो क्यों रहा है। और मॉक ड्रिल हो रहा है इसका मतलब पॉज बटन हट गया क्या, फिर प्ले हो गया है क्या। इस मॉक ड्रिल में क्या क्या होगा पहले आपको यह बता देता हूं। इस मॉक ड्रिल में हवाई हमले से कैसे बचना है इसके बारे में बताया जाएगा। ड्रोन हमले के वक्त क्या करना चाहिए इसकी ड्रिल होगी। हवाई हमले से अलर्ट करने वाले सायरन बजाए जाएंगे। मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट किया जाएगा, यानी जैसे युद्ध जैसे हालात में परिस्थितियां बन सकती हैं उनकी तैयारी पब्लिक को कराई जा रही है पाकिस्तान के बॉर्डर वाले जो राज्य हैं वहां पर। अब बताइए, पाकिस्तान की, मुनीर की, शहबाज शरीफ की नींद नहीं उड़ेगी तो क्या होगा, नींदें फिर से उड़ जाएंगी। इसके अलावा हमले के वक्त और क्या क्या करना है इसकी पूरी प्रैक्टिस भी की जाएगी जैसे पहले हुई। और कल की मॉक ड्रिल पर इस वक्त एक और बड़ी खबर भी आ गई है। पंजाब में ऑपरेशन शील्ड के तहत होगी मॉक ड्रिल। पंजाब में कल नहीं 3 जून को मॉक ड्रिल होना है। अब सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग की वजह से कल ड्रिल नहीं होगी। एनडीआरएफ दे रहा है सिविल डिफेंस कर्मचारियों को ट्रेनिंग, यानी पंजाब में अब ये ट्रेनिंग की डेट आगे बढ़ा दी गई है, लेकिन बाकी जगह जो है वहां पर यह मॉक ड्रिल होगी और ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल कराई जाएगी अब पंजाब के अंदर, यह भी बताया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की बातें इसलिए भी हो रही क्योंकि पिछली बार भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को खत्म कर दिया था, जिनमें मसूद अजहर का पूरा परिवार निपट गया था। लेकिन पाकिस्तान में अभी भी कई आतंकी अड्डे बचे हुए हैं और इन सब की लोकेशन भारत के पास है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन 12 ठिकानों की लोकेशन दिखाकर
ऐलान किया था कि हमें पाकिस्तान के एक एक आतंकी ठिकाने का पता है और जब चाहे जैसे चाहे भारत इन आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सकता है। ये टेरर कैंप कहां कहां है जो भारत के निशाने पर है? भाई पीओके में चेलबंदी टेरर कैंप है, पीओके का अब्दुल्ला बिन मसूद टेरर कैंप, पीओके का दुलाई टेरर कैंप, पीओके का सेंसा टेरर कैंप, पीओके में ही डुंगी टेरर कैंप है, पीओके का गुलपुर आतंकी कैंप, पीओके का बराली आतंकी कैंप और पाकिस्तान का गढ़ी हबीबुल्ला टेरर कैंप निशाने पर है। पाकिस्तान का 82 टेरर कैंप और बालाकोट का टेरर कैंप भी भारत के निशाने पर। पाकिस्तान में उगी टेरर कैंप और बोई टेरर कैंप भी भारत कभी भी इन्हें फोड़ सकता है। पाकिस्तान को पता है कि उसके आतंकी अड्डों को नष्ट करना अब भारत के बाएं हाथ में है। भारत जब चाहे पाकिस्तान को ठोक सकता है और इसलिए पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। पाकिस्तान यह सोचकर भी डर रहा होगा कि भारत में जबरदस्त हलचल मची हुई, एक तरफ मॉक ड्रिल फिर से होने वाली है तो पाकिस्तान को भारत के गृह मंत्री अमित शाह की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की खबर से भी तनाव बढ़ गया होगा। भाई ये आज की तस्वीर है, कल मॉक ड्रिल होना है, आज गृह मंत्री राष्ट्रपति से मिलने पहुंच गए। पाकिस्तान को लग रहा होगा कि पता नहीं भारत क्या बड़ा प्लान कर रहा है जो गृह मंत्री अमित शाह अचानक राष्ट्रपति जी से मिलने पहुंच गए। पाकिस्तान को पता है कि गृह मंत्री अमित शाह खुद संसद में पीओके लेने की बात कर चुके हैं। वो तो पीओके को लेकर इतना अग्रेसिव हैं कि उन्होंने यहां तक कह दिया था कि जान दे देंगे इसके लिए। अच्छा, खाली सिर्फ इस मीटिंग की बात नहीं है, सिर्फ मॉक ड्रिल की बात नहीं है। आप एक और बड़ी खबर सुनिए, इतना पाकिस्तान का माथा ठनका देने वाली एक और बड़ी खबर यह है कि भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने अचानक अपना रूस का दौरा कैंसिल कर दिया है। उन्हें वैश्विक सुरक्षा से जुड़ी बड़ी बैठक में हिस्सा लेने के लिए 27 से 29 जून के बीच रूस जाना था, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि सीजनल फ्लू की वजह से एनएसए डोभाल ने दौरा रद्द कर दिया। अब तबीयत एनएसए डोभाल की खराब होने की बात चल रही है, लेकिन बुखार पाकिस्तान को आ रहा है। पाकिस्तान को लग रहा होगा कि सीजनल फ्लू तो कहने की बात तो नहीं है, भारत कोई बड़ा सरप्राइज प्लान कर रहा हो और इसी वजह से एनएसए डोभाल रूस नहीं जा रहे हो। भाई पाकिस्तान की लगी पड़ी है। पाकिस्तान के लिए मुसीबत यह है कि इससे पहले भारत ने जो मॉक ड्रिल शुरू की थी वो पाकिस्तान की जबरदस्त धुलाई पर ही रुकी थी। इसलिए अब पाकिस्तान सोच रहा होगा कि न जाने मोदी का मॉक ड्रिल पार्ट 2 क्या पीओके लेकर रुकेगा, क्योंकि पाकिस्तान के दिमाग में यह भी तो चल रहा होगा कि भाई हम तो कुछ करने नहीं जा रहे, हम तो हमला भी कर नहीं रहे, तो मॉक ड्रिल करवा क्यों रहे हैं? इसका मतलब कुछ करने का सोच रहे हैं क्या, पीओके लेंगे क्या? और आप यह भी देखिए कि भारत ने ऐसे वक्त में मॉक ड्रिल का ऐलान किया है जब शहबाज शरीफ और असीम मुनीर दोनों पाकिस्तान में नहीं है। शहबाज शरीफ और मुनीर 4 देशों की यात्रा पर तुर्की अजरबैजान का रास्ता माप रहे हैं। शहबाज शरीफ अजरबैजान में तुर्की के साथ मिलकर ट्राइलेटरल सबमिट कर रहे हैं। शहबाज शरीफ और मुनीर को इसके बाद तजाकिस्तान जाना है, लेकिन हो सकता है कि भारत के मॉक ड्रिल का ऐलान सुनकर कहीं शहबाज शरीफ और असीम मुनीर अपना दौरा बीच में छोड़कर भागे भागे पाकिस्तान न पहुंच जाएं कि बाप रे बाप कहीं भारत फिर रात में न मार दे। इधर शहबाज शरीफ और असीम मुनीर तो तुर्की और अजरबैजान जाकर पाकिस्तान के लिए मदद और भीख मांग रहे हैं, और इधर पीएम मोदी कल मॉक ड्रिल के दौरान क्या करने वाले हैं वो भी आपको बताता हूं। पीएम मोदी अगले 2 दिन 4 राज्यों का दौरा करेंगे। वो सिक्किम, बंगाल, बिहार और यूपी जाने वाले हैं। पीएम मोदी कल सुबह सिक्किम, दोपहर को बंगाल के दौरे पर होंगे, शाम को पटना पहुंचने वाले। पटना एयरपोर्ट जो अब नया बना है उसका टर्मिनल, उसका उद्घाटन करेंगे और पटना में नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो भी है। यानी जिस वक्त देश में मॉक ड्रिल हो रही होगी उस वक्त पीएम मोदी बिहार के दौरे पर होंगे। लेकिन पाकिस्तान यह जानता है कि पीएम मोदी कहीं भी रहें, कोई भी काम करे, पाकिस्तान पर वो कभी भी एक्शन ले सकते हैं और सेना को तो पाकिस्तान को ठोकने की खुली छूट है। तो पीएम मोदी पटना में होंगे तो ऐसा थोड़ी कि वहां अटैक नहीं हो सकता है। पाकिस्तान तो अभी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 को ही झेल नहीं पाया। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 में क्या होगा यह सोच सोच कर परेशान है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में भारत ने पाकिस्तान के जिन एयरबेसेस को ठोका था, अब तक उन एयरबेसेस को रिपेयर ही पाकिस्तान नहीं कर पाया। पाकिस्तान की उस धुलाई का एक और नया सबूत आ गया। पाकिस्तान के मुरीद के एयरबेस पर भारत के हमले की और ज्यादा क्लियर सैटेलाइट इमेज सामने आ गई। आप देखिए कितनी क्लियर तस्वीर आ गई है। इस इमेज में साफ दिख रहा है कि भारत की कार्रवाई में पाकिस्तान के मुरीद के एयरबेस पर 3 मीटर चौड़ा बड़ा गड्ढा हो गया है। देखिए कितना बड़ा गड्ढा हो गया वहां। भारत ने ऐसी जगह पर स्ट्राइक की जहां से सिर्फ 30 मीटर दूर पर पाकिस्तान की एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी थी, जहां हथियार या पाकिस्तान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई बेस हो सकता है।
यानी भारत ने पाकिस्तान के अंडरग्राउंड फैसिलिटी के बेहद पास हमला करके यह बता दिया कि अगली बार वहीं मारूंगा जहां तुमको और दुखेगी। इस हमले से भारत ने पाकिस्तान को यह भी बता दिया कि वो पाकिस्तान के हाई वैल्यू मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर जब चाहे तब हमला कर सकता है। पाकिस्तान का यह एयरबेस पंजाब प्रांत में है। यह पाकिस्तान एयरफोर्स का ऑपरेशनल फ्लाइंग बेस है। इस एयरबेस पर ही पाकिस्तान के अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल और अनमैन्ड एरियल व्हीकल की फ्लीट रखी जाती है। आप देखिए कि इधर भारत मॉक ड्रिल करने जा रहा है, उधर पाकिस्तान के डर को लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। जैसे ये मीम देखिए, इसमें शोले फिल्म का सीन क्रिएट किया गया है और मुनीर का मजाक उड़ाया जा रहा है कि भारत के मॉक ड्रिल की खबर सुनकर मुनीर को बंकर में छिपना पड़ेगा। इसमें देखिए, जैसे शोले फिल्म में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र थे, वैसे अमित शाह और नरेंद्र मोदी को दिखाया गया है कि एक और मॉक ड्रिल रखते हैं, और उधर असरानी की जगह मुनीर को दिखाया गया कि बंकर में छिपना पड़ेगा। एक और मीम देखिए, इसमें लिखा है कि फिर रात में सूरत तो नहीं दिखाओगे ना, और कुत्ते के ऊपर पाकिस्तान का लगाया ठप्पा। एक और तस्वीर में सिंघम फिल्म के सीन का स्क्रीनशॉट लगाकर यह लिखा गया है कि पाकिस्तान इस डर में है कि मॉक ड्रिल बोलकर भारत मार तो नहीं देगा। देखिए नीचे लिखा है, पाकिस्तान कह रहा है कि मॉक ड्रिल बोल के मारता है, चीटिंग करता है तू। एक और तस्वीर देखिए, इसमें बॉबी देओल की फिल्म की तस्वीर दिखाकर भारत ने आखिरी बार ऐसे ही मॉक ड्रिल किया था और पाकिस्तान धोखा खा गया था। लिखा है लास्ट टाइम मॉक ड्रिल्स टुक प्लेस, और पाकिस्तान देखिए जैसे हाथ टूटा हुआ दिखाया और नीचे से बंदूक भारत ने मार दिया, वैसा दिखाया गया। तो इस तरह के मीम्स की बाढ़ आ गई है। एक और देखिए, इसमें शहबाज शरीफ की तस्वीर है और नीचे लिखा है कि अब अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है। तो मीम्स में पब्लिक जो है वो मजे ले रही है पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान के डर की वजह यह है कि भारत हर दिन पाकिस्तान को नए झटके दे रहा है। पीएम मोदी भारत के हथियारों की धार तेज करने में लगे। पाकिस्तान को पता है कि यह हथियार पीएम मोदी दिवाली पर तो चमकाने के लिए नहीं चमका रहे होंगे। इन हथियारों की रियल टाइम टेस्टिंग तो पाकिस्तान पर ही होने वाली है। ऐसा ही हथियार है कावेरी इंजन प्रोजेक्ट। यह भारत का पहला स्वदेशी फाइटर जेट इंजन बनाने से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 1989 में हुई थी, 1989 में, और इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य था कि भारत थ्रस्ट वाला टर्बो फैन इंजन विकसित कर ले अपना, ताकि हल्के लड़ाकू विमान तेजस में इसका इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन यह प्रोजेक्ट तकनीकी दिक्कत, मटेरियल की कमी, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध के बीच जूझता रहा। हालांकि कावेरी प्रोजेक्ट को पूरी तरह बंद नहीं किया गया। दावा है कि डीआरडीओ इसे अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल और अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह प्रोजेक्ट एक बार फिर से चर्चा में है। सोशल मीडिया में इस बात का काफी बज है कि अगर भारत इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ेगा तो डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता के टारगेट में यह बड़ी छलांग होगी। मोदी सरकार पहले ही स्वदेशी हथियारों पर जोर दे रही है, जिससे कावेरी प्रोजेक्ट को भी रफ्तार मिली। जी तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। भाई मॉक ड्रिल का बड़ा सुनने में आ रहा है कि भाई इंडिया ने जब ऐलान किया था ना मॉक ड्रिल का, तो उसके अगले दिन ही हमला हो गया था। तो अब उनका कहना है कि फिर से उन्होंने मॉक ड्रिल का ऐलान कर दिया है। तो अब फिर से मतलब यार, हम चाहते हैं कि जो सारे क्लेश हुए हैं, जो सारे मामला उलझे हुए थे, वो सारे के सारे ठीक हो जाए, लेकिन वो फिर से इस तरह से अब उनका एक पता नहीं ऑपरेशन शायद सिंदूर है, वो अभी तक वो कह रहे थे ना कि अभी तक ये खत्म नहीं हुआ, इसका अभी हिस्सा जो है वो अभी तो उसकी शुरुआत ही हुई थी। तो मुझे लगता है कि शायद वो सच ही बोल रहे थे कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो उसकी शुरुआत थी, तो अभी इसकी एंडिंग बाकी है। तो ये पता नहीं कितनी देर तक चलेगा। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और जो चीफ हैं वो दोनों गए हुए हैं अजरबैजान और तुर्की के दौरे पर, और उसके पीछे से ही अब ये जो है ना इंडिया ने मतलब अपना ये लगा दिया। और वाकई में अब डरने की जरूरत है, क्योंकि किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। अब क्योंकि यहाँ पे जब ऐसा हुआ था ना, तो रात के 2 बजे लोग उठ गए थे कि अटैक हो गया है, और जो है ना लोग सोए नहीं थे कि पता नहीं किस टाइम हमारी छत पे आके कुछ गिर जाए, पता नहीं क्या हो जाए किस टाइम पे। लोग सायरन बजने लग पड़े थे और इस तरह से अलर्ट कर दिया गया था वाम को कि वाम उठ जाओ। अब पता नहीं किसकी बारी, क्योंकि एक इंसान अपना घर छोड़ के तो नहीं जा सकता। कितने के लोग अपने घर को छोड़ के जाएंगे और कहाँ पे जाएंगे? इतनी गर्मी है, कहाँ पे किसके घर जा करेंगे? जो बॉर्डर के पास इलाके हैं, हमारा तो बिल्कुल बॉर्डर के पास है। तो आप सोचें कि ऐसे लोग अब कहाँ पे जाएंगे? और रहना तो उन्होंने अपने घरों में ही है। अब जैसे फलस्तीन और इजराइल की लड़ाई हो रही, तो वो लोग भी अपने कंट्री को छोड़ के इस वजह से नहीं जाते क्योंकि उनके पास इतने जराए नहीं है कि वो कहीं और जाके शिफ्ट हो जाए। तो फिर इस तरह से अलर्ट कर दिया जाता है लोगों को कि पता नहीं किस टाइम क्या हो जाए।
हम नहीं चाहते लड़ाई, बिल्कुल भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं अमन शांति के साथ जो मामला हल हो जाए, वो सबसे ज्यादा बेहतरीन है। मैं आप हाँ क्या? जी, बिल्कुल। जो अमन से जो बात गुजरती है ना, वो ही अच्छी होती है, दूसरी बात नहीं अच्छी लड़ाइयों से। सही बात है। हमने हमेशा अमन का साथ दिया कि भाई अमन जो है वो हमेशा जिंदगी में होना चाहिए, सुकून के साथ जिए। यार एकदम से खलबली मच गई, मतलब कि कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से होगा। एकदम से पहलगाम हुआ, एकदम से अटैक हुआ, एकदम से सब कुछ इस तरह से है, ऐसे जैसे जिंदगी जो आराम से चल रही थी उसमें एक खलबली आ गई। हाँ और इतना नुकसान अवाम का, गवर्नमेंट का, सबका, जानें जाया हुई, कितना कुछ नुकसान हो गया। और अब हम वैसा कुछ भी नहीं चाहते, कसम से हम डर गए हैं, हमारे दिल डर गए हैं कि पता नहीं हमारे साथ हाँ, क्या होगा, हमारे बच्चों के साथ क्या होगा। मतलब मेरे बच्चे तो नहीं, मतलब जैसे अब पाकिस्तानी अवाम के बच्चे जो हैं वो वो भी हमारे हैं। ठीक है। तो क्या होगा, ये सारा कुछ लेके बंदा टेंशन सोचता कि पता नहीं किस टाइम पे क्या हो जाए। तो हम तो अमन चाहते हैं, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि भाई, अब उन्होंने बोल दिया कि अब ट्रेनिंग 3 जून को पंजाब की साइड से किया जाएगा और बाकी इलाकों से आज का अलर्ट। आप देखते हैं क्या होता है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना। फिर मिलता है एक और वीडियो में। थैंक